and welcome back to my channel guys. So what is up with you all? I hope सब लोग बढ़िया से है, अपने घर पे है, सुरक्षित है, काम काज पे जा रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, राइट। मैं थोड़ा सेलिब्रिटी जैसे बात कर रही हूँ ना, कोई बात नहीं, मैनिफेस्ट करना अच्छा बात होता है। सो या और एक चीज़ मैं बोल देती हूँ, जैसे सब वीडियो में बोलती हूँ, थोड़ा बहुत मेरा वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों होता है ये सब। एनीवेज लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो आज का स्टोरी मेरे साथ किसी ने शेयर नहीं किया, ऐसा कोई शेयर नहीं करता है, बट हाँ मैंने पढ़ा हुआ है ये चीज़ स्टोरी। तो स्टोरी स्टार्ट करता है। सो द स्टोरी इज़, एक कपल रहते हैं, ठीक है। तो उनका नाम हम कुछ दे देते हैं, जैसे रोहिणी एंड राहुल, कॉमन नाम है बट कोई बात नहीं, राहुल एंड रोहिणी। ओके, सो ये दोनों एक फ्लैट में रहते हैं अपना आराम से। जैसे 1 साल हुआ नया शादी को, तो 1 साल कंप्लीट हो गया और वो लोग मतलब एनिवर्सरी प्लान करके, मतलब पार्टी वार्टी का कुछ प्लान करके वो लोग जाने वाले थे बाहर, टाइम स्पेंड करने, एंजॉय करने। तो रोहिणी जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हाउसवाइफ ही थी और जो उसका हस्बैंड है वो मतलब बाहर जॉब करते थे, तो हर टाइम मतलब बाहर ही रहते थे, तो रोहिणी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। बट एनिवर्सरी के दिन उन दोनों को अच्छा लगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे को टाइम दे रहे थे एंड दे वर वेरी हैप्पी। सो उस दिन गए वो लोग, एक रिजॉर्ट बुक किए, अपना एक कैबिन बुक किए, इधर लोगों ने फूड वूड वगैरह ऑर्डर किया। तो जो वेटर था, मतलब वेट्रेस, ओके वेट्रेस, तो वेट्रेस आती है एंड रोहिणी को कुछ अलग नज़र से देखती है, ओके, लाइक ऐसे करके देख के चली जाती है। और वो लोग उतना केयर नहीं करते, लाइक रोहिणी ने नोटिस किया था बट उसने उतना केयर नहीं किया, क्योंकि यहाँ होता है और वो जानती भी नहीं थी उसको, तो क्या ही केयर करेगी। तो वो अपना मोमेंट एंजॉय करने में बिजी थी। ओके, देन वो लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब चली गई, उनको ऐसा गंदा सा लुक दे कि वो चली गई। एंड देन राहुल को मतलब अचानक से कुछ चेंजेस आने लगा उसका बिहेवियर में। वो लोग अभी तक तो मतलब अच्छे से रोमांटिक हो रहे थे, अच्छे से बात भी कर रहे थे, बट अचानक से उसने बोला कि ये सब क्या कर रहे हो, ये सब मेरा काम नहीं है, मेरा तो ऑफिस का काम रहता है, ये सब क्या है, यहाँ पर मैं कैसे आ गया, तुम कैसे मेरे को लेके आ गई, मैं तो यहाँ पे आने का मतलब वो भी नहीं था, प्लान भी नहीं था, तो क्यों ये सब बनाना ज़रूरी है तुम्हारे लिए, अभी शादी हो गया तो हो गया ना, अभी क्या है ये सब। तो अचानक से रोहिणी को तो मतलब शॉक हो गई, वो ये क्या हो गया, मतलब अचानक से। तो बहुत चिल्लाने के बाद वो लोग जैसे भी अपना डिनर कंप्लीट करके वो लोग निकल जाते हैं। रोहिणी पूरा कार पे रो रही थी एंड राहुल बस लाइक ये सब कौन करता है, ये सब अभी हम लोगों का एज नहीं है करने का, मुझे अभी फोकस करना है अपने लाइफ में, ये सब में नहीं, मैं अभी वापस ऑफिस जाती हूँ और जाता हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है, नेक्स्ट टाइम से ये सब के लिए मुझे मत बुलाना, ऐसा करके। और रोहिणी को भी अचानक से मतलब लगा कि ये क्या हो गया। देन वो लोग घर गए एंड रोहिणी ने ट्राई किया बात करने का, देन राहुल ने उसको मतलब हटा दिया इस चीज़ को कि हटो, मुझे बात नहीं करना है, मुझे अपना काम करना है। तो उसने अपना लैपटॉप निकाल के पेपर वर्क एंड ऑल करना स्टार्ट कर दिया। देन रोहिणी बहुत ट्राई की एंड देन उसका भी मतलब था कि उसको भी बुरा लगा था ऑब्वियसली, सो शी वॉज क्राइंग लाइक हेल। ओके, तो ये सब हो गया ये सब हो गया एंड देन ऐसा हुआ कि जो राहुल है वो बहुत ज़्यादा मतलब एरोगेंट हो गया था और वो अकेला बात कर रहा था एंड रोहिणी पूरा सो गई थी और
रोहिणी को ऐसा था कि उसको मतलब जो वेट्रेस थी वो उसका चेहरा बार बार अभी आ रहा था दिमाग में। लाइक वो इस तरह से ऐसे मतलब मेरे को देखी, उसके बाद से इसका बिहेवियर में चेंज हुआ। बट राहुल को देख के तो उसका कुछ वो नहीं हुआ था, मतलब चेंज। तो ये कैसे पॉसिबल है, और सच में ऐसा हुआ है क्या, मतलब कुछ तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। एंड देन वो गई, उस दिन तो चला गया। देन राहुल नेक्स्ट डे राहुल फाइन था एकदम, बिल्कुल भी नॉर्मल। तो उसने बोला कि हम लोग फिर से एक दिन घूमने जाएंगे। तो रोहिणी को मतलब ट्रस्ट नहीं हुआ उस पर कि नहीं भाई तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी मैं, क्योंकि मैं जाऊँगी और फिर तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा कि क्यों मैं लेकर आ गई हूँ। तो इससे अच्छा है कि तुम अपना काम करो, मैं ले जाती हूँ। मैं अगर होता है तो अकेले चली जाऊँगी, वरना मैं घर पे मतलब ठीक हूँ। उसने बोला है क्या हो गया तुम्हें तो इतना बाहर जाना पसंद है, हम लोग बाहर तो कल गए थे। उसने बोला बाहर तो हम गए थे, लेकिन उसके बाद तुम्हारा जो बिहेवियर में चेंजेस आया वो सब मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उसने बोला क्या चेंजेस आया और क्यों? तो उसने बोला कि मुझे ऐसा लगा कि जो वेट्रेस आई उसने मेरे को एक गंदा सा लुक दिया। एंड देन तुम्हारा मतलब बिहेवियर में भी चेंज आने लग गया उसके बाद। उसके पहले तक तो सब कुछ नॉर्मल था। तो उसने बोला ऐसा था क्या? तो फिर वो दोनों और एक दिन गए वहाँ पे क्या बोलते हैं वो रेस्टोरेंट में। एंड वही वाला कैबिन उन लोगों ने वो किया था। एंड देन बहुत ज़्यादा वेट किया, 2-3 वेट्रेस को उन लोगों ने देखा आते जाते, बट वो वाली वेट्रेस नहीं थी वहाँ पे। तो उन लोगों ने पूछा कि ऐसा कोई वेट्रेस है क्या जो मतलब जो वो पहनी हुई थी, वो भी उन्होंने डिस्क्राइब किया कि उसका गले में एक लॉकेट था। देन लड़की ने ऐसा बाल बांधा हुआ था ऊपर अपना। अगर वो थोड़ा टॉल थी। तो बोला नहीं हमारे पास 3 ही वेट्रेस है जो कि आज प्रेजेंट है, और तो बाकी हम लोगों ने किसी को हायर नहीं किया है लड़की में। तो लोगों को मतलब लगा कि कौन हो सकती है, और वो तो यूनिफॉर्म में ही थी, वो भी हाथ में ट्रे लेके। ऐसे कोई तो कोई भी मतलब नहीं आएगा राइट, जो खाना खाने आएगा वो सर्व करने के लिए। तो वो लोग ने सोचा मतलब छोड़ते अभी क्या ही कर सकते, सोच के तो फ़ायदा नहीं है। सेम डे में उन लोगों को फिर से एक सपना आया, मतलब वो लड़की को ही सपना आया, वही वाली वेट्रेस उसको देख के वो स्माइल कर रही थी, वो सेम ड्रेस में हाथ में ट्रे लेके। अगर उसको लगा कि ये क्या हो रहा है, उसने अपनी मम्मी के साथ शेयर किया ये नेक्स्ट डे को। उसने राहुल के साथ नहीं किया, क्योंकि राहुल को क्या ही पता, वो तो ज़्यादातर इग्नोर ही करता रहता है चीज़ें। तो उसने अपनी मम्मी के साथ शेयर किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। वो सपने से कंटिन्यूसली कैसे आ सकती है राइट। तो फिर उसका मम्मी जो है, उसका मम्मी ने बोला कि देखो अगर ऐसा हो रहा है तो शायद से कुछ हो सकता है, मतलब कुछ एक चीज़। तो तुम अपने मन की क्लियरिटी के लिए तुम एक साधु के पास जाओ एंड उसको बोलो कि जो भी प्रॉब्लम हो रहा है। कभी कभी होता है कि हम जब आते जाते रहते हैं अंधेरे में ज़्यादा, और ऐसा कुछ रोड वगैरह होता है, तो अभी हम जब चलते हैं ना कुछ हमारे पीछे आ जाता है कभी कभी। तो इसलिए मतलब, या फिर हम किसी गलत चीज़ पर पैर डाल देते हैं तो वो चीज़ हमें हमारा पीछा करती है, या फिर हमारा सपने में आते हैं। तो ये चीज़ अगर क्लियर कर लोगे तो ठीक रहेगा। तो उसने बोला हाँ ये भी ठीक है, हम क्लियर कर लेते हैं। तो उसकी मम्मी जानती थी, तो उसकी मम्मी उसके घर पे आई एक पंडित जी को लेकर। तब क्या हुआ, जो रोहिणी है उसने सब कुछ अपना प्रॉब्लम बताया एंड बोला कि ये चीज़ मेरे साथ 2 रात से कंटिन्यूसली हो रहा है। तो मुझे ज़्यादा डर तो नहीं लगता ये सब के लिए, लेकिन हाँ एक रहता है कि हमारे घर में पूजा वगैरह भी होता है राइट। तो ये सब अगर होता है तो अच्छा नहीं लगता है, ये सब क्या है। तो उसका जो पंडित है उन्होंने मतलब कुछ उनको देख के बोला कि तुम लोगों के पीछे एक नेगेटिव एनर्जी तो है, बट हमें पता नहीं चल पा रहा है कि किस वजह से उसने पीछा किया है। तो उन लोगों ने बोला मतलब क्या चीज़ और क्यों। उन्होंने ने पूछा कि हम इस बारे में पता करेंगे। देन वो लोग करते हैं एंड एक रिचुअल होता है जो कि उस पंडित जी को ही परफॉर्म करने आता है। तो उसने सारा मतलब कुछ कनेक्शन एक बिठा के उसने किया कि हम देखते अभी कि पास्ट में क्या हुआ था एग्जैक्टली उसके साथ।
एंड देन हम लोग फ्यूचर में आएंगे कि अभी क्या करना चाहिए और क्यों ये हो रहा है। तो पास पे गए एंड मतलब इसका बहुत लंबा प्रोसीजर था, मुझे जितना पता है मैं उतना ही बोल रही हूँ, ठीक है, जितना शॉर्ट हो सकता है। तो पास में मतलब उन्होंने देखा कि ऐसा एक था कि एक कॉलेज में 3 लोग पढ़ते थे, एक लड़की 2 लड़का, ठीक है। तो एक लड़की और एक लड़का तो मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते थे, और एक लड़का जो है वो मतलब लड़की को पसंद करता था, लेकिन ये लड़के उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। फ्रेंड्स थे हम लोग, बट ऐसा था। तो उसने देखा कि जो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे वो लोग मतलब अपने दुनिया में बिजी रहते थे, तीनों आते थे बात करने, लेकिन वापस घर उसको भेज देते थे, और दो लोग जो है वो लोग आराम से घूम फिर के टाइम स्पेंड करके आते थे। तो इस वजह से जो लेफ़्ट आउट फील करता था ना लड़का, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको अच्छा नहीं लगता था, वो लड़की को वो पसंद करता था, राइट। तो इसलिए ना उसने एक दिन क्या किया, उसने एक दिन झूठ मूठ का कॉल करके मतलब जो उसका फ्रेंड है उसको कॉल करके बोला कि सुनो ना, तुम मेरे साथ मिलने आ सकते हो, मैं आज अपना फ्रेंड को नहीं लाऊंगा, हम लोग कहीं बाहर चलेंगे घूमने। रात को उसने बुलाया, और वो लड़की हॉस्टल में थी, इसलिए मतलब छुप के वो आ सकती, मतलब आ पाई, ठीक है। वो जाती है और जहाँ पे बुलाता है एक होटल में, एक मतलब टूटा फूटा सा, तो वहाँ पे जाती है और वो वेट करती है अपना बॉयफ्रेंड का। तो 1 घंटा हो गया, नहीं आया वो, एंड देन आता है, क्योंकि वो पूरा अंधेरा सा होता है, राइट, एकदम होटल जो है वो पूरा अंधेरा सा, और तो उसको दिखाई नहीं देता कि कौन आता है। तो उसको दिखता है कि कोई आया, एंड देन उसको मतलब फोर्स किया चीज़ों के लिए, एंड देन उसने उसको मतलब पूरा तरीके से क्या बोलते हैं नेकेट करके जो भी गलत काम हो सकता था वो किया। एंड देन जो फ्रेंड है, ओके, जो फ्रेंड है उसको कॉल किया कि तुम यहाँ पे आ जाओ करके, मतलब लड़की का एक रूममेट थे, उसने बोला कि तुम यहाँ पे आ जाओ। तो उसने देखा कि ये क्या हुआ इस लड़की को, तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता, मैंने भी इसको इसी हालत में देखा था, तुम इसका बॉयफ्रेंड को कांटेक्ट करो। तो उसने बोला ये अकेले यहाँ पे कैसे आएगी, इसका बॉयफ्रेंड ही लाया होगा, राइट। हम लोगों को तो मतलब हम लोगों को पता था कि इसका बॉयफ्रेंड इसको बुलाया, लेकिन हाँ इसका बॉयफ्रेंड ने इसको बुलाया, बट इसका बॉयफ्रेंड अभी सो रहा है तो वो आ नहीं पाया, इसलिए मैं आ गया था। तो उस चीज़ को उसने केयर नहीं किया, बट वो लड़की को देखा, एंड देन लड़की जो है वो पूरा बेहोशी की हालत में थी, एंड मतलब वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, शी वॉज लाइक कुछ पता ही नहीं था उसको। तो फिर वो जो लड़की थी उसको मतलब बुलाया कि तुम भी आ जाओ करके। देन वो आई, और वो अपने जो लड़की है उस फ्रेंड को लेके वो लोग चले गए। देन जो लड़का था वो आया, वो मतलब अभी मतलब डर चुका था, ठीक है, लाइक डर चुका था, एंड देन वो चला गया हॉस्टल। एंड उसने सब कुछ बताया कि पता है तुम्हारा जो गर्लफ्रेंड है वो इस हालत में ऐसा था, और वो पता नहीं अभी उसके फ्रेंड के पास है ऐसा। तो जो बॉयफ्रेंड है तुझे कैसे पता, और तू कैसे मतलब चला गया था। तो उसने बोला कि मैं बस ऐसे टहलने गया था, एंड देन उसको देखा कि वो वाला जो खंडर हाउस है हम लोगों का हाउस के सामने वहाँ पे वो बैठी थी अकेले, तो मैं वहाँ पे चला गया था। और उसने मुझे तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं तो उसका बॉयफ्रेंड हूँ, राइट। तो उसने बोला कि नहीं बुलाया मैंने, अभी तू बिज़ी था, तो सो रहा था, तो कैसे बुलाता। तो उसको भी डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, एंड वो लोग गए, एंड देन उसने मौका का फ़ायदा उठा के उसने मैसेज डिलीट कर दिया फ़ोन से। एंड जो लड़की का फ़ोन है उससे तो पहले ही वो डिलीट कर दिया था, लड़की वो जो फ्रेंड को बुलाने के पहले से। हाँ, अभी पासवर्ड वगैरह का चीज़ है, तो वो तीनों फ्रेंड्स थे बोल के सबको सब कुछ पता था। देन वो लड़की जो है उसको लेके जाती है हॉस्पिटल, एंड हॉस्पिटल में 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करने के बाद वो लड़की मतलब मर जाती है। एंड देन जिसने फोर्स किया था उसके साथ वो लोग भी हॉस्पिटल पहुंच जाते, वो तो पूरा डरा हुआ था, बट उसको ये नहीं पता था कि मतलब फोर्स करने जाऊँगा, ये सब करूँगा तो
मर जाएगी वो। उसको लगा कि हाँ एन्जॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, देन क्या ही करेंगे, मतलब क्या ही करेगी ये, और इसका बॉयफ्रेंड जो है वो मेरा भाई है। तो और ज़्यादा वो डर गया जब डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया तो। एंड उसने क्या किया, मतलब वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया और उसने चुप रहना ही समझा, ठीक है हम चुप ही रहते। तो जो लड़का है उसने पूछा कि ये मेरा गर्लफ्रेंड के साथ जो हुआ वो क्या हुआ, और आप लोगों ने चेक किया कि नहीं? तो डॉक्टर ने बोला हाँ फोर्सफुली इसका रेप हुआ था, बिकॉज इसका जो इंटरनल पार्ट है वो सब डैमेज हो चुका है, बिकॉज वो सब इतना फोर्सफुली हुआ। और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 एज के थे। देन वो लड़का जो है वो पूरा डर गया था, मतलब जो सुन रहा था, जो जिसने एक्चुअली में किया था। एंड जो है क्या बोलते हैं उसका बॉयफ्रेंड, उसने बोला कि मतलब किसने किया ये सब और कैसे मुझे पता करना है। तो उन लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब किया नहीं। अभी हॉस्पिटल में ये सब का इतना टाइम नहीं रहता है, राइट? वो लोग डेड बॉडी को निकाल के मतलब वो दे दिए, एंड देन पेरेंट्स को बुलाया गया, देन अंतिम संस्कार एंड ऑल हुआ। बहुत ज़्यादा डांट रहे थे उस वो फ्रेंड्स लोगों को, बट क्या ही कर सकते, वो मम्मी और पापा मतलब चले गए। आफ्टर 1 मंथ सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हो गया। देन जो प्यार करता था एक्चुअली में बॉयफ्रेंड, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, एंड जो फ्रेंड था वो चुप चुप से ही था। लेकिन वो जो लड़की है उसको थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा था कि वो अकेले क्या कर रहा था, और वो इतना मतलब अचानक से वो डर डर के क्यों आंसर देने लगा। देन उसने एक बार उसको कॉल किया, देन पूछा कि तुम सच में बता तुम वहाँ पे क्यों गए थे और उसका बॉयफ्रेंड क्यों नहीं आया, तुम अकेले क्यों? देन उसने कुछ बोला नहीं, एंड देन उसका रिएक्शन देख के पता चल गया लड़की को कि ऑब्वियसली इसने किया होगा, क्योंकि उस टाइम पे इसके और उसके अलावा कोई था ही नहीं। एंड अगर होता भी तो भी मतलब ये थोड़ा अच्छे से आंसर करता, राइट? ये थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहा है, इसका मतलब इसने कुछ किया। तो इसने धमकाया कि अगर तुमने सच सबको नहीं बताया तो मैं तुमको तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बता दूँगी, एंड देन जो होगा वो तुम्हारा फॉल्ट होगा सब कुछ, बाकी मैं तो बोलने जा रही हूँ। वो लड़की बेचारी मर गई तुम्हारे लिए। तो वो जो मतलब लड़की थी उसने ट्राई किया उसको कॉल लगाने का, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि वो अपने घर पे गया हुआ था। ये सब ट्रॉमा की वजह से वो मतलब ब्रेक लिया था थोड़ा। देन वो टाइम के बाद थोड़ा चेंज हो गया, एंड देन जब वापस आया आफ्टर 2-3 मंथ्स, देन वो लड़की ने उसको मीट किया, एंड देन बोला कि पता है ये जो तुम्हारा फ्रेंड है उसने सब कुछ किया था, तुम्हारे गर्लफ्रेंड को रेप, उसने उसको मार डाला यार। उसने बोला तुमको कैसे पता, और मेरा फ्रेंड ऐसा कर ही नहीं सकता। उसने बोला सच में, तुम अगर कुछ प्रूफ होता तो मैं दे देती, बट नहीं है, अभी क्या कर सकते। उसने मुझे मतलब जब बोला ना तब उसका आंसर देख के ही मुझे पता चल गया। तुम एक काम करो, तुम थोड़ा अलग वे में क्वेश्चन करना। तो वो जो लड़का सो रहा था, ओके, एंड देन जो बॉयफ्रेंड है उसने थोड़ा सोचा कि हाँ ट्राई करके देख लेते, अगर सच में किया होगा तो ये तो मेरे हाथ से गया, एंड पुलिस के हवाले में करूँगा। तो धीरे धीरे वो उसके पास गया, एंड देन बोला कि सुन ना, पता है क्या हुआ? तो उसने बोला हाँ क्या? वहाँ पे जिस दिन वो मतलब बड़ी थी उसके पहले मैं गया था उसके पास, एंड देन मैंने उसको देखा कि वो मतलब मर चुकी थी, और मैंने सब कुछ वहाँ पे देखा कि कैसे वो मरी, किसने मारा एंड ऑल। बट सच में बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो इस चीज़ को थोड़ा अलग वे में बोला, पता है सब कुछ मैंने देख लिया था उस दिन, और बहुत बुरा हुआ था उस दिन उसके साथ, मैंने देखा मेरे आंखों के सामने वो मर गई, ऐसे बोला। तो ऑब्वियसली इसको लगा कि इसने शायद देखा होगा असली चीज़ से सब कुछ, एंड ये शायद प्रिटेंड कर रहा है कि इसको कुछ नहीं पता। तो इसने बोला तूने देखा? कैसे देखा? कैसे? मैंने तो कुछ तुझे बताया नहीं था, तूने कैसे देख लिया? तू तो सो रहा था, मैं जब बुलाने आया तो सो रहा था, और जब मैं अकेले उससे मिलने गया था तब तो कोई भी नहीं था, तो तू कब था? ये सब वो अचानक से बोल दिया। एंड देन जो लड़का था वो बॉयफ्रेंड, उसने बोला इसका मतलब वो लड़की सच बोली थी, तू ही गया था उसके साथ अकेले मीट करने, राइट? और कोई भी नहीं था। तो उसने बोला नहीं ऐसा बात नहीं है। तो उसका जो भी मतलब आंसर था उससे वो पकड़ लिया था। मतलब उस दिन उसने उसको बहुत मारा, एंड जितना भी हॉस्टल का लड़का लड़की है सब लोग वापस आ गए थे बाहर।
लड़की लोग का थोड़ा डिस्टेंस में, लड़का लोग का अलग से। तो ऑब्वियसली अभी हल्ला चिल्ला हो रहा है, तो उधर से भी सब वार्डन वगैरह सब कुछ आ गए। एंड देन पूरा ये सब के बारे में बात हुआ था कि यही मारा करके। एंड देन उसको मार के उसका पूरा बुरा हाल कर दिया। तब पुलिस को बुलाया गया। एंड क्योंकि वो 18 से ऊपर था इसलिए अरेस्ट हो गया था। एंड देन उसको सज़ा सुनाया गया। एंड ये सब जो हुआ था वो पंडित जी ने लोगों को बताया। फिर बताया ठीक है, जो वाइफ है, ठीक है, रोहिणी, उसने बोला ठीक है पंडित जी, अभी समझ में आ गया, लेकिन ये सब का कनेक्शन मेरा हस्बैंड से कैसे? तो उसने बोला अभी मेरी कहानी शुरू होता है। जो जिसने रेप किया था ना उस दिन वो लड़की का, वो और कोई नहीं, तुम्हारा हस्बैंड ही था। तो उसने वो शॉक हो गया था, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसने कभी ये सब नहीं बताया। पंडित जी ने बोला ये सब बात किसी को बताने लायक है भी नहीं, तो वो तुम्हें कैसे बता रहे? तो रोहिणी डाउट कर रही थी कि शायद हो सकता है, क्योंकि वो लड़की सपने में कैसे आ रही है ऐसे, राइट? तो उसने बोला तुम एक काम करो, जब वो तुम्हारा हस्बैंड सोएगा ना, उसको ना एक ताबीज़ दिया था बिस्तर के नीचे रख के, उसके ऊपर उसको सोने के लिए। देन उसका हस्बैंड को वो दिया था। एंड वो पूरा तरीके से पंडित के कंट्रोल में आ गया था, ठीक है। पंडित जो भी बोलेगा वो उसको सच आंसर देना पड़ेगा ऐसा टाइप में। तो वो रख दी थी। एंड उसका वाइफ पूरा ब्रेकडाउन हो चुकी थी वो। एंड देन फिर भी पंडित जी के सामने उसको तो थोड़ा वो करना था। देन पंडित जी ने वो किया। एंड देन सेकेंड डे को वो पूरा ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल में आ चुका था। अंदर जो भी वो लोग सवाल कर रहे थे, क्या तुमने ये सब किया, क्या तुमने वो सब किया, तो उसने हाँ मैं ही बोल रहा था। एंड देन जब लास्ट क्वेश्चन की बारी थी, क्या तुमने सचमुच ये किया एंड वो लड़की तुम्हारे लिए मर गई, तो वो बेहोश हो चुका था। एंड देन वो बेहोश हो चुका था और वो जो वाइफ थी उसको लगा कि शायद मर गया होगा या कुछ, तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। पंडित जी ने बोला कुछ नहीं होगा, अगर इसने रॉन्ग किया है तो इसका तो सज़ा इसको मिल के ही रहेगा, तुम जितना भी रो, जितना भी वो करो। देन पंडित जी ने बोला कि देखो वो स्पिरिट जो है वो इसको छोड़ेगा तो नहीं, वो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि वो प्योर सोल है। एंड देन क्योंकि इसका कर्मा इसको कहीं पे जाने नहीं देगा, तो इसलिए इसको मरना ही पड़ेगा अगर होता है तो फिर क्या हुआ कि उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज होने लग गया था। लाइक वो बहुत ज़्यादा नशा वशा करने लग गया था। तो ये सब करके, और बीच में इन लोगों का डिवोर्स भी हो चुका था। मैं बता देती हूँ, पहले इन लोगों का डिवोर्स भी हो चुका था क्योंकि वो लड़की अभी कैसे रहेगी इस रेपिस्ट के साथ, राइट? तो उसका मम्मी जो है उसको तो सब कुछ पता है, वो दोनों लेके चले गए थे दोनों को। और आफ्टर 2-3 ईयर्स उसको पता चला कि वो जो लड़का है वो पता नहीं कैसे कार में एक्सीडेंट हो गया, उसका मर गया था वो। और तलाशी करने के बाद कुछ ऐसा रीज़न मिला नहीं कि कैसे मरा, क्या मरा, एक माइनर एक्सीडेंट था, बट उसका जान चला गया था। तो सबको लगा कि वो डिप्रेशन में था इसलिए, बट देन कुछ बोल नहीं सकते। फिर मेरे लोगों को इन्फॉर्मेशन आया कि तुम्हारा हस्बैंड जो है वो ऐसा एक्सीडेंट हो गया, तो उसको दुख तो हुआ, बट हाँ मूव ऑन कर चुकी थी वो। एंड रोहिणी का बाद में शादी भी हो चुका था, जितना मैंने पढ़ा था, ठीक है। लाइक वो अपने अभी हैप्पी मैरिड लाइफ उसका चल रहा है। एंड देन उसका बच्चा भी है। एंड या इतना ही था स्टोरी। एंड रोहिणी का भी थोड़ा एक डाउनफॉल था उस टाइम पे, जो बहुत ज़्यादा, बट कोई बात नहीं, ऐसा होता ही। और ये स्टोरी है, स्टोरी को स्टोरी वे में लो, सीरियस अगर लेने का ज़रूरत नहीं है ये सब। तो या गाइस यही था स्टोरी। आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब और लाइक तो कर देना, बिकॉज थोड़ा मेहनत लगता है, राइट, ये सब बनाने में। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव enjoyed this video a lot. So if you did, please do like, you have to like, okay, and comment भी करना कि next video
किस बेसिस पे होना चाहिए, स्टोरी पे या क्या? सो